बार आप किसके साथ में जाना चाहोगे? क्योंकि 3 पार्टियाँ मुख्य रूप से रहने वाली हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा। क्योंकि कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, बहुजनों की बात अब करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया हुआ है और बसपा लगातार एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात हमेशा से करती आई है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बसपा का ही नारा था। और तमाम प्रकार के ओबीसी का भी उन्होंने जब अगर उनकी सरकार बनने की अगर नौबत आती है तो ओबीसी का ही उनका सीएम बनेगा। तो आप किस प्रकार से देखते हो, किसको देखिए, समर्थन मैं होगा आपको आपका? बता दूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल द कवर। और आज हमारे साथ में है धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी महासभा से राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और इनसे चर्चा करने वाले हैं हम। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और भी सामाजिक गतिविधियां हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। गुर्जर आंदोलन पर चर्चा करेंगे क्योंकि जो है एडवोकेट हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी, सारी गतिविधियां ये अच्छे से समझते हैं और समाज के बीच में रहते हैं हमेशा। चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो एसटी वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, तमाम सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा भाग लेते रहते हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस धन्यवाद वीडियो में। सन्नी भाई। अभी फिलहाल जो गुर्जर आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से वो अपने ज्ञापन देने के लिए गए थे, फिर जो भी षड्यंत्र रहा हो, तो किस प्रकार की भूमिका देखते हैं शासन, प्रशासन और सरकार की? देखिए, जहाँ जहाँ समाज संगठित होता है वहाँ आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा उनमें उस आंदोलन को ख़त्म करने का एक काम किया जाता है। आपने देखा कि 2 अप्रैल के टाइम पर जब हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो बहुजन आंदोलन बना, तो उसमें आरएसएस के गुंडों के द्वारा यहाँ पर एक हिंसा की गई और उसको पूरी तरह से सरकार ने, हमारे लोगों पर झूठे केस लगाए गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे हमारे कुछ जो बहुजन समाज के शहीद हुए। इससे ये समाज में स्पष्टता हो गई कि जो बांटने की राजनीति और धर्म के नाम पर और जो सामंतवादी व्यवस्था के द्वारा जो हमारे समाज में बिखराव का काम कर रहे हैं, उसका कारण ही एक गुर्जर आंदोलन देखने को मिला कि जब हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात को मांग कर रहे हैं, प्रशासन को बार बार कहने के बाद कि हमारा ज्ञापन मंच पे ले लीजिए, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं आते। बाद में यदि हम लोग वहां जाते हैं तो वहां पे कुछ जातिवादी सीएसपी, जिसके द्वारा गुर्जर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे आपस में झड़प हो जाती है और आवेश में आके वहां पे बड़ा सा एक झड़प होकर वहां पे कई जगह क्षति हुई। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि जब हम लोग, देखिए, हर आंदोलन में चाहे साहब कांसीराम जी का आंदोलन हो, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे गुर्जर आंदोलन हो, चाहे आरक्षण के जितने भी आंदोलन हुए, वहां पे ये इस प्रकार की है ना, हमेशा ऐसी वारदात की गई। और इसका एक ही रूप है आरएसएस, 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 जो कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज को एक नहीं होने दे रहे। और इसका खामियाजा अब सब लोग समझने लगे हैं। और अब तो जो साहब का एक नारा था, हम तो खुद अपने आप को गर्व करते हैं और मैं अपने बर को भी कहना चाहता हूं कि जो साहब का नारा था ना, वो आज सार्थ होते जा रहा है कि कांसीराम तेरी नहीं कमाई और तूने सोती कम जगाई। मेरा समाज, मेरा वर्ग अब जागने लगा है और बताने लगा है, अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और आज ऐसा पूरे देश के अंदर ऐसा हो गया है कि अब जो साहब हमारे वर्ग के लोग नहीं समझ पाए, पर आज दुश्मन समझ चुका। आज उनके नारे को बोल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। आज समझ में आ गई। लेकिन भाजपा ने उसका काउंटर किया, पर लेकिन वो सार्थक नहीं हो पा रहा कि सबका साथ सबका विकास। जब दुश्मन आरएसएस और भाजपा समझ चुकी है कि इसको काउंटर किया जाए, लेकिन आज पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा बन गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी। ये है। अच्छा, 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ 5 राज्यों में और हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और मिजोरम में। तो ओबीसी महासभा मतलब किशोर और क्या मांगे रहने वाली हैं कि इस मुद्दे पर हम जो है कि इन पार्टियों को हम समर्थन देंगे? देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है,
सबसे पहले ओबीसी महासभा का जो सबसे पहला इश्यू है जातिगत जनगणना, जो हमारी जातिगत जनगणना का पूर्ण रूप से समर्थन करेगा उस दल का हम लोग समर्थन करेंगे। दूसरी बात, जो मंडल कमीशन का जो हमारा पेंडिंग 38 सिफारिश आज तक लागू है, ये मंडल कमीशन के मैं पहले सत्तर पिछड़े वर्ग के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तुम्हारा मसीहा एक ही था जिसका नाम साहब कांसीराम थे, जिन्होंने मंडल का लड़ाई लड़ी, शरद यादव के साथ लड़ी, रामविलास पासवान के साथ लड़ी, और इस लड़ाई को आज बरकरार रखने में आज पूरा काम कर रहे हैं। हमें उनकी विचारधारा और उनकी जो विचार था, उनका ये राजनीतिक स्टैंड था, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। यही हमारी हम चाहते हैं सभी लोग ये बहुजन बने, और ये जिस प्रकार से मनुवादी लोगों ने जो हम लोगों को खत्म करने का काम करने में, जो हमारी अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनको इस बार 2023 में खत्म करने का काम करना चाहिए। बहुजन की बात आजकल राहुल गांधी जी भी करने लगे, क्योंकि अगर देखा जाए मानवर कांसीराम साहब और बहन जी भी कई बार कह चुकी है, मंच से कह चुकी है, खुले तौर पर कह चुकी है कि अगर कांग्रेस अगर अपनी सही विचारधारा से चलती, सबको साथ में लेकर के चलती, बहुजनों को उनका अधिकार देती, तो उनको बसपा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज कांग्रेस जो है बहुजनों की बात करने लगे हैं, तो इससे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, वो 70 साल से राज किया उन्होंने समझ चुके थे कि वो केवल ना उनके साथ जो स्थिति थी, साहब कांसीराम जी का जो दर्शन था, वही हमारे लिए एक संजीवनी साबित हुई, पिछड़ों के लिए हुई, दलितों के लिए हुई, आदिवासियों के लिए हुई, और उनसे पूरी तरह से मोह भंग हो गया था कांग्रेस का, पूरी तरह से अब कांग्रेस के साथ नहीं थे। लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गया कि यदि इनकी हिस्सेदारी की बात करेंगे, इनकी जनगणना की बात करेंगे, और जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, ये मजबूरन ये कांसीराम जी का दर्शन उनको लेना पड़ेगा, तभी वो कांग्रेस बचेगी। वरना आज की तारीख में यदि ये दर्शन को नहीं लेते हैं, राहुल गांधी जी अगर इस बात को नहीं लेते हैं, तो पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, और एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को देखना, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, एक राहुल गांधी एक अकेले नेता है जो जातिगत जनगणना के लिए हर मंच पे कह रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं, पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। चाहे पत्रकार गोदी मीडिया के सामने बोला कितने लोग हो तुम, ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की बात है कि जैसे ही उन लोगों ने, राहुल गांधी जी ने बोला, तो भाजपा और कांग्रेस के समान नेता एक होकर अब घबराने लगे हैं। इसका कारण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, तेलंगाना में देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, मिजोरम में देखने को मिला कि वो सारे अपर कास्ट के लोग को जो नेता थे, समान नेता, वो अपने लोगों को टिकट देने लगे, ज्यादा लोग देने लगे, और पिछड़े दलितों को कम करने लगे, क्योंकि वो ये डरने लगे कहीं राहुल गांधी कहीं मुख्यमंत्री एससी का नहीं बना दे, कहीं आदिवासी का नहीं बना दे, कहीं ओबीसी का नहीं बना दे, तो एक घबराहट है। लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे आज भी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं, भाजपा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि यदि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं, दूसरा आदमी उसकी बात को नहीं कह रहे, उसका काउंटर कर रहे हैं। उनके तो बोलते हैं, लेकिन बाकी के लोग, सारे लोग कोई नहीं बोलते, और उनका काउंटर कर दिया, खुल के बोल दिया प्रमोद आचार्य, दूसरे अभिषेक मनु सिंघवी खुलकर उस बात को कह रहे हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मनुवाद तो पैदा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उनके वरिष्ठ नेतृत्व में। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, हमारे जो मुद्दों पर आप और अन्य पार्टियों को आप सपोर्ट करोगे? देखिए, हमारा पहला मुद्दा जातिगत जनगणना है, दूसरा मुद्दा मंडल कमीशन की सिफारिश है, तीसरा मुद्दा सामान्य शिक्षा होना चाहिए, और बैकलॉग भर्ती होना चाहिए। जो बैकलॉग अभी 2.5 लाख पद SC ST OBC के खाली पड़े मध्य प्रदेश के अंदर, वो आज दिनांक तक भरे नहीं गए हैं। वो तो ये बोलते हैं कि हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। योग्य की परिभाषा जब जातिगत जनगणना ही नहीं हुई, और जब उनका डाटा ही कलेक्ट नहीं किया, तो योग्यता तुम कैसे आकलन करोगे? अच्छा, आपने एक ट्वीट किया है राहुल गांधी को लेकर के, जैसे ही 144 लोगों के कैंडिडेट्सों की अपनी लिस्ट जारी करती है कांग्रेस, तब आपने राहुल गांधी जी को लेकर के एक ट्वीट किया, राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हुए कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश 2023 के आम चुनाव की पहली लिस्ट आधी आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 144 में से 39 टिकट, 5% वाले सवर्णों वर्ग को 52 टिकट। यह कैसा कांग्रेस का सामाजिक न्याय है? क्या नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है? आने वाले समय में, ये आपने लिखा है कि आने वाले समय में ओबीसी महासभा दिखाएगी कि अपनी ताकत क्या है। आईना एक सिक्के के दो पहलू, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, हमने तो स्पष्ट कह दिया, हमारी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसके लिए कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अब इनके लिए तैयार, वो तैयारी अपनी विदाई के लिए कर ले। हम लोग पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा के लोग इस बार जो साहब का दर्शन था उसी के साथ समर्थन करेंगे हम पूरी तरह से, और पूरी तरह से उनको बता देंगे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी। केवल एक ही नारा था, वो साहब कांसीराम जी का दर्शन था, वही उसी नारे के साथ हम लोग चलेंगे, उसके अलावा कोई हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है कि इस बार आप किसके साथ में जाना चाहोगे? क्योंकि तीन पार्टियां मुख्य रूप से रहने वाली हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा। क्योंकि कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, बहुजनों की बात अब करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया हुआ है, और बसपा लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी की बात हमेशा से करती आई है। जितनी की संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बसपा का ही नारा था। और तमाम प्रकार के ओबीसी का भी उन्होंने, जब अगर उनकी सरकार बनने की अगर नौबत आती है तो ओबीसी का ही उनका CM बनेगा। तो आप किस प्रकार से देखते हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने अभी बोला कि भाजपा ने तो ओबीसी का मुख्यमंत्री दिया। देखिए, भाजपा ने तो देश में राष्ट्रपति भी आदिवासी दिए, भाजपा ने मुस्लिम भी राष्ट्रपति दिया, भाजपा ने प्रदेश मुख्यमंत्री भी दिया, प्रधानमंत्री भी दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री, हमें गर्व है कि राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन मणिपुर में हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो इस किस मतलब की राष्ट्रपति? हमारे ओबीसी भाइयों को लगातार उनके हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारे लोगों के हर तरीके से जुल्म हो रहे हैं। किस बात के प्रधानमंत्री, किस बात के मुख्यमंत्री जो लोग जनगणना नहीं करा रहे? तो दूसरी बात, यहाँ तक कि बसपा की बात है और कांग्रेस की बात है, देखिए हमारा स्पष्ट है, जो ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी देगा उसके साथ ओबीसी महासभा जाएगा। और इस चुनाव में हम लोगों की बातचीत चल रही है, हम लोग पूरी तरह से 20 तारीख को इस बात को हम क्लियर कर देंगे, उस पर स्टैंड बता देंगे कि हम 2023 में किसके साथ जाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।